बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? बच्चे हंसते खेलते ताबेदार कहना मानते हुए नमाज़ पढ़ते हुए घर के कामों में माँ बाप की हेल्प कराते हुए किसे अच्छे नहीं लगते? हम सबको अच्छे लगते हैं। अगर यही बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते रहें, वालिदैन को परेशान करें, वालिदैन बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा करें, आपस में चीखें चलाएं, बच्चों ने वही कुछ देखना होता है, वही कुछ सीखना होता है जो वालिदैन बच्चों के सामने करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा लेके आई हूँ वो यही है। बच्चों के जो आप समझते हैं कि बच्चे बिगड़ चुके हैं, आप चाहते हैं हमारी औलाद नेक और फरमाबरदार हो, हमारी ओबीडियंट हो, ज़िद ना करे, हर बात में आपको तंग ना करे और आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, आप लोगों के ताबेदार बन के रहें, फरमाबरदार बन के रहें, लड़ाई झगड़े ना करें। तो उसके लिए बहुत ही मैं बेहतरीन और ज़बरदस्त वजीफ़ा लेके आई हूँ, अल्लाह का नाम लेके आई हूँ। अल्लाह पाक की याद हो, कुरान पाक की याद हो, तो मैं कहती हूँ ये हो ही नहीं सकता कि अगर पूरी नेक नीयती से, पूरे खलूस दिल से हम उसको उस नीयत को मद्देनज़र रख के वो वजीफ़ा करें कि हमारे बच्चे कोई भी मकसद आप लोगों का उसके पूरा करने के लिए अगर आप करें तो वो पूरा ना हो। बस खुशू खुशू नमाज की अदायगी और अल्लाह ताला पे फुल इत्काद होना ज़रूरी है। बच्चे जब वालिदैन को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, घर का माहौल ख़राब होता है, बेसुकूनी पैदा होती है, वालिदैन चिड़चिड़े आपस में जब बच्चों के सामने लड़ते झगड़ते हैं, बच्चे प्यार मोहब्बत से नहीं रहते, तो घर में एक अजीब किस्म की बेसुकूनी और क्या कहते हैं बेचैनी और शामिल हो जाती है। ज़ाहिर बात है शैतानी ताकतों को कुव्वत मिलती है, वो बच्चों को और ज़्यादा गलत काम करने पे उकसाते हैं, आपस में लड़ने झगड़ने के। इसीलिए कहते हैं बच्चों की इस्लामी तरबियत करें। बच्चों को इस्लामी जब बोलना सीखते हैं ना, उसी वक्त इनको सिखाएं कि हम मुसलमान हैं, हमने कैसे रहना है। आज मैं आप लोगों को बताती हूँ वजीफ़ा औलाद को नेक और फरमाबरदार बनाने का। और वजीफ़ा क्या है? सूरह फातिहा की छोटी सी आयत है, छोटी सी, बस उस पर गौर करने की ज़रूरत है। बहुत आसान है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से ही मदद मांगते हैं। ये आप नमाज के बाद जितनी दफ़ा मर्ज़ी पढ़ लें, इसकी कोई ख़ास मियाद नहीं है। आप खुला पढ़े, बेइंतहा पढ़े और पागलों की तरह पढ़े, इससे आपको सिर्फ़ आपके बच्चे नेक और फरमाबरदार होंगे। बच्चों के नसीब पर भी बहुत अच्छा पड़ेगा, बच्चे खुश नसीब होंगे। और जब आप अल्लाह से मदद मांगते हैं ना, उसकी इबादत करते हैं ना, तो ये तो फिर वारे न्यारे होने वाली बात है ना। और इसको इतना पढ़े कि मैं कहती हूँ दिनों में आप लोगों के इस चीज़ के असरात नज़र आएंगे। अपने बच्चों को भी सिखाएं, खुद भी पढ़ें, हर खाने वाली चीज़ पे दम करके उनको खिलाएं, पीने वाली चीज़ पे दम करके उसको पिलाएं, क्योंकि बच्चे हमें बड़े प्यारे लगते हैं। जब हम इनको डांटते हैं, वक्ती तौर पे पेरेंट्स को गुस्सा आता है, वो डांटते हैं, लेकिन जब थोड़ा से नॉर्मल होते हैं पेरेंट्स, फिर वही बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं। फिर वालिदैन को अफसोस होता है कि हमने इनको क्यों डांटा। वो खेलते हुए घर में, चहकते हुए, मुस्कुराते हुए, प्यार मोहब्बत से रहते हुए अच्छे लगते हैं। तो मैं अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली के लिए वो वजीफ़े लेके आ रही हूँ, या कोशिश करती हूँ कि वो वजीफ़े लेके आऊँ जो जिस आज के जदीद दौर में, मॉडर्न दौर में, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगियाँ मुश्किल होती जा रही हैं, हमारे बच्चे हमसे दूर होते जा रहे हैं और प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, मेंटल लेवल में फ़र्क आ रहा है बच्चों की और वालिदैन में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे। ये छोटे से प्लेटफॉर्म से बड़ा सा पैगाम मिलेंगे नई वीडियो में, नए मैसेज के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।